मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की मैथ की क्लास में हम पढ़ने जाएंगे भिन्न। भिन्न का प्रश्न नंबर 3। पहले प्रश्न में हमने भिन्न में पढ़ा था मिश्र धन भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलिए। दूसरा प्रश्न हमारा था भिन्न को सरलतम तुल्य भिन्न में बदलिए, है ना। आज हम जो प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं वो है तुल्य भिन्न याद करो। क्या है? तुल्य भिन्न याद करो। तो तुल्य भिन्न किसका याद करना है? दी गई जो संख्या होगी उसका तुल्य भिन्न हमें याद करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुल्य भिन्न याद करने के लिए सबसे पहले हमारे जो दी गई संख्या होगी, जैसे हमारे पास संख्या दी गई है प्रश्न नंबर पहला का 1/2 का तुल्य भिन्न याद करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तुल्य भिन्न याद करने के लिए हमें क्या करना होता है? जो संख्या दी गई है जैसे ऊपर, तो ऊपर की संख्या का हम सीधा क्या करेंगे? ऊपर की संख्या का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे और नीचे की संख्या का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। तो उसे ही क्या बोलते हैं? तुल्य भिन्न। जैसे 1/2, तो 1 का टेबल 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, है ना। फिर नीचे आ जाते हैं हम 1 चौक 4, 1 पंचे 5, 1 छक्के 6, 1 सत्ते 7, 1 कट्ठे 8, और ऐसे आप जितना आगे ले जा सकते हैं पहाड़ा आप ले जा सकते हैं। वैसे ही अब हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। आगे आप कंटिन्यू या लगातार आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं तुल्य भिन्न। इसे क्या बोलते हैं? तुल्य भिन्न में इसे याद किया जाता है। जब भी आपको बोले तुल्य भिन्न याद करना है तो जो दी गई संख्या होगी उसका क्या कर देना? आप पहाड़ा आगे लिखते जाना। उससे तुल्य भिन्न हमें क्या होता है? ज्ञात हो जाता है। ठीक वैसी दूसरी संख्या हमारे पास 3/7 का तुल्य भिन्न। तो 3/7 का तुल्य भिन्न क्या होगा? पहले हम लिखेंगे 3/7। हम आगे करते जाते 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, 3 निया 21, फिर ये 24। 3 एकम 3, 3 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। आगे आप कंटिन्यू और कर सकते हैं। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 42, 7 सत्ते 49, 56। आगे आप ऐसे डैश डाल सकते हैं या कंटिन्यू भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर है। और ऐसे भी अगर आप कंटिन्यू करके लास्ट में ऐसे डालना ही होगा, इससे आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। तो समझ आया आपको? जब भी आपको बोले तुल्य भिन्न दी गई संख्या का तुल्य भिन्न याद करो तो आपको इस तरह से पहाड़ा लिखते जाना है। लेकिन दोनों पहाड़ा आप एक साथ लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो जिस तरह से पहले मैंने किया है, पहले आप ऊपर की संख्या का पहाड़ा लिख लेंगे, उसके बाद आप नीचे की संख्या का पहाड़ा लिखेंगे। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको आसानी होगी। और आप ऐसे करोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 3 3, तो क्या है? मिस्टेक हो जाएगा लिखने में, ऊपर नीचे संख्या हो जाएगी और आपका उत्तर क्या है? वो गलत होगा। तो इसमें कोई ये झिझक की बात नहीं है। आप पहले एक नंबर की संख्या को लिखें, मतलब एक संख्या के पहाड़ों को लिखें, फिर दूसरी बार में आप दूसरी संख्या के पहाड़ों को लिखें। इस तरह से क्या हुआ? आपका प्रश्न हल हो गया। आगे ऐसे कोई भी प्रश्न आपको मिले तो आप इसी तरह से इसे हल कर सकते हैं। अब वीडियो में लास्ट तक बने रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि मैंने जो आपको ये समझाया है भिन्न के तीसरा प्रश्न को, तो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन के सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।